नमस्कार, सलाम, स्वागत। सूचना पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आई है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की तरफ से 30 मार्च का नोटिफिकेशन है। 31 मार्च या 1 अप्रैल को वीडियो देख रहे हैं और सूचना का संबंध है आंसर की को लेकर। 13 तारीख थी जो महीने की, जिसमें आपने दी थी अपनी प्रवेश परीक्षा, उसका सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है। इसको बोलते हैं आंसर की। अब ये अंतिम रिजल्ट है या प्रोविजनल रिजल्ट है, इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, अब आते हैं सूचना पे। 1 मिनट हो गया। वीडियो देखने के बाद जो सवाल हो कर लीजिएगा, वीडियो देखने से पूर्व सवाल मत कीजिएगा। यही आपसे निवेदन भी है, आवेदन भी है, प्रार्थना भी है। 13 मार्च को आपने दी थी प्रवेश परीक्षा, जो कि 3 चरणों में हुई थी, आप सभी जानते हैं। उसकी प्रवेश परीक्षाओं का आया है रिजल्ट पीएचडी का 17 सब्जेक्ट का। ठीक है, और साथ ही साथ में एक नोटिफिकेशन और दिया है विश्वविद्यालय ने कि ऐसे कुछ विषय थे जिनकी संख्या थी 3, लाइब्रेरी साइंस, सोशल वर्क और एक सब्जेक्ट कोई और था, जिनकी प्रवेश परीक्षा नहीं हुई थी। तो ऐसे विद्यार्थी भी 4 अप्रैल 2022 तक, ऐसे विद्यार्थी भी 4 अप्रैल 2022 तक जो यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन ईमेल आईडी है admission@mgcub.ac.in, उस पर निवेदन कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, समस्या बता सकते हैं और एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, जो भी समस्या है वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 अप्रैल तक आपको ये करना है, ऐसा इसमें लिखा है। अब पता नहीं आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब आते हैं आंसर की पे। जैसा कि मैंने आपको बताया 17 सब्जेक्ट के आंसर की आई है। बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, गांधी एंड पीस स्टडी, हिंदी, मैनेजमेंट स्टडीज, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशियोलॉजी और जेड से होता है जियोलॉजी। इन सभी सब्जेक्ट की आई है आंसर की, और आंसर की भी अलग अलग है। रिसर्च मैथोलॉजी के आंसर की अलग है, और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट था उसके आंसर की अलग है। ठीक है, दोनों को ध्यान से देख लेंगे। आपके मन में एक सवाल और उठेगा कि आंसर की में यदि किसी सवाल का जवाब गलत दिया है तो क्या हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, और यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और यदि कैसे कर सकते हैं तो कब तक कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि यदि आंसर की में किसी सवाल का ऑप्शन जो दिया है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, संतुष्ट नहीं है, यानी कि गलत है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि चैलेंज भी आप कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आंसर की दी है ये प्रोविजनल नहीं है, फाइनल समझ के बैठिएगा, इस बात का ध्यान, क्योंकि मैंने कहा ना कि जो नोटिफिकेशन आया है इस पर कहीं नहीं लिखा है कि यह प्रोविजनल आंसर की है, और कहीं ये भी नहीं लिखा है कि ये फाइनल आंसर की है। क्योंकि अगर ये प्रोविजनल आंसर की दी होती ना, तो लिखा होता कि विद्यार्थी आंसर की में दिए गए सवालों को चैलेंज कर सकते हैं और किस तारीख तक कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी इसमें नॉर्म्स, कोई भी पॉइंट्स नहीं है कि आंसर की में दिए गए जवाबों को आप चैलेंज करते। तो ये फाइनल आंसर की है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मन में एक सवाल और आएगा कि कितने क्वेश्चन सही होने पर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इसका जवाब नॉर्मल सा है, प्रोस्पेक्टर में वैसे तो दिया हुआ है और आप सभी उससे परिचित भी हैं, लेकिन फिर भी आपको याद दिला देते हैं। यदि आप कैटेगरी में हैं तो आपके 45% या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आप किसी कैटेगरी में नहीं हैं तो आपके क्वेश्चन यदि 50% या उससे सही ज़्यादा हैं तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी में कौन है कौन नहीं है ये आप सभी जानते हैं, जैसे कि SC ST PH OBC नॉन क्रीमी लेयर, ये सभी कैटेगरी में आएंगे। और जो बच्चे OBC जनरल में है, EWS में है और जनरल में है, और एक और होता है मैं भूल रहा हूं, इन सबको 50% बुलाना है। ठीक है, तो ये आंसर की आप लोग चेक कर लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, और जब आपके इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा आपको बता दिया जाएगा। और इंटरव्यू का शेड्यूल और सनॉप्सिस प्रपोजल, इसको लेकर बात करेंगे 1 से 2 दिन में, कल या परसों। थोड़ा तैयारी कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स आउट लिखे हैं उसको तैयार कर लेते हैं, फिर आपसे हम प्रपोजल की और सनॉप्सिस की, SOP की, PPT की और इंटरव्यू की सभी चीज की बात करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपने अपना जीवन का 4 से 4.5 मिनट का समय दिया, उसके लिए तहे दिल से सलाम है। आपकी कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं किसी और दिन, किसी और समय, किसी और सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।